बात मल्लिका जी या संजना की फिल्म की नहीं है, बात आपकी खुशी की। यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना कुछ गवाया है मैंने आंटी। विधि तो बिल्कुल अकेली हो गई है ना, उसके साथ तो कोई भी नहीं है। कल सुबह मिलते हैं और तुम्हारे मन में जितने भी सवाल हैं उन सब के जवाब कल सुबह तुम्हें मिल जाएंगे। अभी दूर मत जाना। अभी दूर नहीं जाऊंगा। ऑडिशन कैसा रहा? ऑडिशन अच्छा था, संजना को तो बहुत पसंद आया। That's good. कल संजना ने फिर से बुलाया मिलने के लिए। तो जाना ना। तुम्हें भी बुलाया। मुझे क्यों? पता नहीं, लेकिन अब तुम आओगे ना? हाँ ऑफ कोर्स। अब संजना ने बुलाया तो कोई जरूरी काम होगा। क्या हुआ विधि? प्रेम, आज बातों बातों में संजना से पापा की बात हुई और इस तरह किसी अजनबी से पापा की बात करना मुझे ठीक नहीं लगा, लेकिन रिलैक्स विधि। वेद अंकल ने जो शिक्षा दी ये उसी की तो परीक्षा है। विधि, ये फिल्म तुम्हें वेद अंकल के लिए करनी है, उनकी कसम पूरी करनी है। हाँ, लेकिन मल्लिका जी ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तुमने तो अच्छा किया ना। तुम उन्हें भूल गई, उन्हें माफ कर दिया। अब तुम उनके नाम से भी दूर हो। अभी चले? चलो। खड़ी क्यों? बैठो ना। क्या हुआ? बैठो ना। मैं ये तो जानती थी कि मुंबई में वेद की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वेद की हत्या में मल्लिका जी का हाथ था। तुम्हें कैसे पता चला? आज मैं स्टोर रूम की सफाई कर रही थी, उस वक्त ये पुराना न्यूज़पेपर मेरे हाथ लगा और इसमें लिखा है कि पुलिस को वेद की हत्या के सिलसिले में मल्लिका जी पर शक था और मल्लिका जी आज भी जमानत पर रिहा है। क्या ये बात सच है? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूं, क्या ये बात सच है? हाँ, ये बात सच है। एक मिनट, आप कोई भी जवाब दे, उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। वेद हमारा दोस्त था। माना कि वो कभी कभी हमसे कड़वा बोलता था, लेकिन शायद वो सच बोलता था, इसीलिए वो हमें कभी कभी डांटता था और ध्यान से पढ़ने के लिए भी कहता था। कभी कभी पर्सनल भी हो जाया करता था, क्योंकि उसका दिल साफ था। आपको शायद याद है या नहीं, ये मैं नहीं जानती हूं, लेकिन हमारे रिश्ते में वेद का बहुत बड़ा हाथ था। आप जानते हैं, आप मुझे पसंद करते हैं, ये वेद ने मुझसे कहा था। उसने कहा था कि मेरा एक दोस्त है जो तुम्हें जिंदगी भर खुश रखेगा और तुम्हारी खुशियों की गारंटी मैं लेता हूं। ऐसा कहा था उसने
हाँ सुष्मिता, याद है मुझे, सब याद है। वेद ने आके तुमसे बात की थी, मैंने कहा था उसे, मैंने कहा देखो मैं तुम्हें पसंद तो बहुत करता था, लेकिन तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं थी मेरे पास, उतनी हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था। हमारे बीच में एक जैसा नेगोशिएटर, जब भी हमारा झगड़ा होता तो वही तो हमें समझाता था। आज हम जो एक साथ हैं वो सिर्फ वेद की वजह से, और आज वेद हमारे साथ नहीं है, उसकी वजह क्या मल्लिका जी है? हाँ सुष्मिता, ये सच है कि वेद की हत्या की साजिश मल्लिका ने की थी। मल्लिका और वेद की दुश्मनी, गलती किसी की भी हो, वजह कोई भी हो, लेकिन गोली तो हमारे दोस्त को लगी थी ना। आप मल्लिका जी की साजिश के बारे में जानते थे? हाँ। तो फिर भी आप अब तक ऐसी औरत के साथ काम कर रहे हैं? सुष्मिता, जब आप उनकी साजिश के बारे में जानते थे, तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई उस वक्त तो आपने उसके खिलाफ गवाही दी होगी ना? नहीं। क्या? वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ था इन्वेस्टिगेशन में? कुछ नहीं। अब पूरी कीजिए अपनी बात, बताइए ना क्या हुआ था। प्लीज भगवान के लिए बता दीजिए, आखिर हुआ क्या था उस वक्त? नहीं, वो मैं वेद तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। प्लीज आप बता दीजिए क्या हुआ था, अपनी बात खत्म कीजिए ना। सच है सुष्मिता की वेद की हत्या में मल्लिका का हाथ था, लेकिन मैं पुलिस के सामने एकदम चुप रहा, अपनी जबान नहीं खोली। बस कोसता हूं मैं उस दिन के लिए कि अपने दोस्त के लिए मैं कहीं ना कहीं तो खड़ा रहता। एकदम चुप था मैं। हमारा दोस्त माना कि वो कभी कभी हमसे कड़वा बोलता, लेकिन शायद वो सच को आपको शायद याद है या नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन हमारे रिश्ते में वेद का बहुत बड़ा हाथ था। आज हम जो एक साथ वो सिर्फ वेद की वजह से। गलती किसी की भी हो, वजह कोई भी हो, लेकिन गोली तो हमारे दोस्त को लगी थी ना। सुष्मिता, मैं सोच रही थी कि वेद के मर्डर के वक्त हो सकता है कि कोई ऐसी वजह रही हो कि आप चुप रहे थे, लेकिन अगर आज आप जागे नहीं होते ना, तो मैं आपको कभी माफ नहीं करती।
लेकिन आपने बिना कहे, बिना पूछे अपनी सारी गलतियों को मान लिया। और मैं देख रही हूं कि आप कैसे अपने इस गिल्ट के और पश्चाताप की आग में जल रहे हैं। गलती तो हुई ना मुझसे, ऐसे वैसी गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती। देखो, गलती किसी की भी हो, वजह कोई भी हो, आखिर में गोली तो हमारे दोस्त को ही लगी ना। सोचो ना सुष्मिता, उसने हमें खुश रहने की जबान दी थी और मैं उसके लिए पुलिस स्टेशन में अपनी जबान ही भी नहीं दे पाया। क्या हो गया मुझे? एक बात कहूं सुष्मिता, थैंक यू वेरी मच कि तुम मेरे जिंदगी में आई। तो शायद मैं जिंदगी भर रोना भूल जाता। सच में बहुत खुश रखा तुमने मुझे, बहुत खुश। पता है, मुझे मेरे गलतियों का एहसास हो रहा है। मैं 1000 वजह बता सकता हूं कि मैं क्यों चुप रहा, क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों वैसा किया। लेकिन आज मेरा यह मानना है कि अगर 1000 झूठ बोलने से बेहतर है कि एक सच बोलना, क्योंकि मैं तुमसे और झूठ नहीं बोल सकता, कभी नहीं। तुम सोच रहे होगे कि तुम्हारा पति इतना गिरा हुआ आदमी। नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपके बारे में मैं कभी ऐसा नहीं सोच सकती, क्योंकि मैंने देखा है आप कैसे पश्चाताप की आग में जल रहे हैं और रात को सो भी नहीं पाते हैं अपनी गिल्ट के मारे। अब क्या सुष्मिता, जो हो गया सो हो गया। प्रायश्चित कीजिए। क्या करूं मैं, बताओ मुझे, कौन सी सजा दो खुद को, बताओ। हो सके तो आप मल्लिका जी के साथ काम मत कीजिए। और मैं तो कहती हूं कि ऐसे किसी लोगों के साथ काम मत कीजिए जो बुरे हैं, जिनके दिल में खोट है, जो लोगों का बुरा चाहते हैं। और हाँ, हो सके तो आप माफी भी मांग लीजिए अपने आप से और विधि से भी। अविका की शादी का रिश्ता जब आया था और वो टूट गया था, तब आप ही ने कहा था ना कि अब मेरी बेटी के साथ उसका बाप है, रोशन नंदा उसके साथ है। मेरी बेटी अकेली नहीं है। तो फिर आपने विधि को अकेला कैसे छोड़ दिया? एक बेटी को आपने अकेला कैसे छोड़ दिया? अब प्रायश्चित कीजिए। वेद के मर्डर के वक्त जो आप चुप रहे थे ना, उसकी सजा यह है कि अब आपको बोलना पड़ेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि आप ऐसा कर पाओगे। क्योंकि मेरी पसंद, मेरा भरोसा और मेरा प्यार कभी गलत नहीं हो सकता। संजना खुद आज अपनी फिल्म का मुहूर्त कर रही है। What?
नहीं नहीं, बोलो ना। देखो संजना, अगर कोई इंपॉर्टेंट बात है, कोई सीरियस बात है तो ही बात करो, वरना तो ठीक है, फिर कल बात करते हैं। गुड नाइट। सुष्मिता, एक कप चाय देना प्लीज। लीजिए। ओ माय गॉड, ज़बान से चाय का नाम नहीं लिया तो चाय हाजिर। कमाल है। देखिए, कभी अकेले रहना हो ना। वाह रोशन जी वाह। अरे मलिका जी, आप आइए ना प्लीज। वाह मलिका जी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अरे वाह रोशन जी, क्या बात है। आप यहाँ पर चाय नाश्ता कर रहे हैं और मैं अपने घर पर बेसब्री से आपका इंतजार कर रही हूँ कि आप अभी आएंगे आज हमारी फिल्म के मुहूर्त की पूजा पर। क्या आज हमारी फिल्म का मुहूर्त था? आपको नहीं पता? सीरियसली नहीं पता मुझे। अगर ऐसी बात होती तो घर पे बैठ के चाय नहीं पी रहा होता मैं। क्या बात है रोशन जी, आज हमारी फिल्म की मुहूर्त की पूजा थी मेरे घर पर और आप कह रहे हैं कि आपको पता ही नहीं था। देखिए मलिका जी, अगर ऐसी बात थी तो आपको मुझे बताना चाहिए था ना। संजना का फोन आया था आपको, उसने आपको इनवाइट किया था, आपने उसे कहा भी था कि आप वक्त पर पहुंच जाएंगे। लेकिन संजना से मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। आप सुष्मिता से पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। हाँ देखिए, आपका मतलब है कि संजना ने आपको फोन ही नहीं किया था? नहीं, फोन आया था उसका, लेकिन मुहूर्त के बारे में कोई बात नहीं हुई। हाँ, आपने कहा भी था कि संजना का फोन आया था और ऐसे कोई। ये क्या हो रहा है सब? आज सुबह से मेरे घर पर हमारी फिल्म के मुहूर्त की पूजा थी। संजना ने सारे टेक्नीशियन, सारे आर्टिस्ट को इनवाइट किया था। मैं और अंकिता सुबह से बेवकूफों की तरह सबका इंतजार कर रहे हैं और मेरे घर पर पूजा पे कोई आया ही नहीं। मतलब? एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि संजना ने किसी को इनवाइट ही नहीं किया? इट इज पॉसिबल, थिंक अबाउट इट। रोशन जी, आपकी क्या बात हुई थी संजना के साथ? देखिए, हार्डली मेरी बात हुई उससे। मैं थका हुआ था, परेशान था। मैंने उसे कहा कि अगर कोई जरूरी बात है तो अभी कर लो, नहीं तो कल सुबह बात करते हैं। तो इतनी बात हुई मेरी, मैक्सिमम 10 से 12 सेकंड की बात हुई। बस संजना के साथ आपकी इतनी ही बात हुई थी? हाँ, इतनी बात हुई थी मेरी। मतलब आपके फोन रख देने के बाद संजना आपसे फोन पर बात करने का नाटक कर रही थी? लेकिन क्यों? संजना तो हमारी फिल्म की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है। एक्सक्यूज मी रोशन जी। हाँ प्रकाश, बोलो। हाँ हाँ, क्या? संजना ने मल्लिका महेश्वरी की फिल्म के मुहूर्त को फ्लॉप किया है। लेकिन क्यों? संजना ने आपको इनवाइट नहीं किया, ना ही किसी और को। इसका मतलब है कि संजना ने किसी को इनविटेशन दिया ही नहीं था। बाय द वे, संजना ऐसे क्यों कर रही है? इसकी वजह क्या हो सकती है?
वजह बताने के लिए तो फोन आया था रोशन जी। संजना खुद आज अपनी फिल्म का मुहूर्त कर रही है। संजना अपनी फिल्म का मुहूर्त कर रही है? आज मैं संजना गुजराल अपनी फिल्म की शुरुआत करने जा रही हूँ। संजना अपनी फिल्म का मुहूर्त कर रही है? जी हाँ। और इसलिए संजना ने हमारी फिल्म की मुहूर्त की पूजा के इनविटेशन किसी को दिए ही नहीं थे। कोई बात नहीं, संजना ने हमारी फिल्म की मुहूर्त की पूजा के इनविटेशन किसी को दिए हो या ना दिए, पर हम विदाउट इनविटेशन संजना की फिल्म की मुहूर्त पर उसे विश करने जरूर जाएंगे। हाय संजना। हाय। हाय प्रेम। हाय विधि। हाय। थैंक यू सो मच प्रेम, मेरे बुलाने पे तुम आ गए। यू वेलकम। तुम लोग सोच रहे होंगे ना कि इस तरह से मैंने तुम दोनों को साथ में क्यों बुलाया। एक्चुअली हाँ। प्रेम, विधि, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। आज के दिन के लिए मैंने बरसों इंतजार किया। आज मैं संजना गुजराल अपनी फिल्म की शुरुआत करने जा रही हूं। आज मेरी फिल्म का मुहूर्त है।